आज हम कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 3 की रिमेनिंग 2 एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 6। फॉलोइंग इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन IT यूनिवर्सिटी। एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैट्रिक, एट लीस्ट 65% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, एट लीस्ट 65% मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक IT यूनिवर्सिटी है और उसमें एडमिशन के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरियाज़ हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि मैट्रिक में हमारे पास जो मार्क्स हों हमारे पास 60% हों, और इंटरमीडिएट में हमारे उसके मार्क्स हो 65%, और उसके बाद जो हमारे पास एंट्री टेस्ट होगा उसमें भी कम से कम 65% होंगे। अगर ये तीनों हमारे पास जो कंडीशन है वो हमारे पास से फुलफ़िल होती हैं तो इस केस में उस स्टूडेंट को IT यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। तो आगे क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक, इंटरमीडिएट एंड एंट्रेंस टेस्ट। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट द प्रोग्राम शुड टेल वेदर द स्टूडेंट इज़ एलिजिबल और नॉट। हमने प्रोग्राम लिखना है कि हमने इनपुट में हमने क्या बताना है, हमारे पास जो मैट्रिक्स के टोटल मार्क्स होंगे और ऑब्टेन मार्क्स होंगे। इसी तरह इंटरमीडिएट के टोटल और ऑब्टेन, और इंट्री टेस्ट के भी टोटल और ऑब्टेन मार्क्स। ये हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं, इनको हमने इनपुट में लेना है और उसके बाद हमने बताना है कि स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता, क्या वो एलिजिबल है IT यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं, तो हम बारी बारी सबको लिखेंगे। तो यहाँ से हमने इंटीजर, और उसके बाद फर्स्ट हमारे पास हम मैट्रिक से शुरू करेंगे। तो मैट्रिक की आप सबसे पहले लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन इन मैट्रिक। तो उसके लिए हमने टाइप करना है मार्क्स से ऑब्टेन इन मैट्रिक, या इस तरह लिखें ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स, और उसके बाद हम मैट्रिक के टोटल मार्क्स। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क्स इन मैट्रिक, ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक और टोटल मार्क्स इन मैट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्टेन मार्क्स इन इंटरमीडिएट। तो उसके लिए ऑब्टेन मार्क्स इन इंटरमीडिएट के लिए यहाँ से हम I लिख देंगे, और टोटल मार्क्स इन इंटरमीडिएट ये इस तरह, और उसके बाद कॉमा, और उसके बाद हमारे पास क्या है एंट्री टेस्ट में। तो एंट्री टेस्ट के लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे ऑब्टेन मार्क्स इन एंट्री टेस्ट के लिए E, और टोटल मार्क्स इन एंट्री टेस्ट के लिए यहाँ से TME। तो ये हमारे पास 6 वेरिएबल्स है। फर्स्ट हमारे पास है ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक, सेकंड हमारे पास है टोटल मार्क्स इन मैट्रिक, थर्ड हमारे पास है ऑब्टेन मार्क्स इन इंटरमीडिएट, और फोर्थ हमारे पास है टोटल मार्क्स इन इंटरमीडिएट, फिफ्थ हमारे पास है ऑब्टेन मार्क्स इन एंट्री टेस्ट, और उसके बाद सिक्स्थ हमारे पास है टोटल मार्क्स इन एंट्री टेस्ट। तो ये हमारे पास 6 वेरिएबल्स है। अब हमने इनको इनपुट में लेना है, तो यहाँ से बारी बारी सबको हम टाइप करेंगे। प्रिंटफ सबसे पहले मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स है, तो यहाँ से हमने टाइप करना है एंटर द marks obtained in metric, और उसके बाद यहाँ से हमने ये कॉलन और यहाँ से एंटर। अब हमने स्कैनफ कमांड का यूज़ करना है, तो यहाँ से हमने %D और यहाँ से एंड, और यहाँ से हमने ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक, उसके बाद यहाँ से एंटर और फिर से प्रिंटफ कमांड। उसके बाद हमारे पास क्या है टोटल मार्क्स इन मैट्रिक। तो यहाँ से हमने टाइप करना है एंटर द टोटल मार्क्स इन मैट्रिक, और उसके बाद यहाँ से कॉलन और फिर से यहाँ से एंटर, फिर से स्कैनफ, और इस बार हमने %D, और अब यहाँ पर हमारे पास क्या था टोटल मार्क्स इन मैट्रिक। तो उसके लिए यहाँ से हमने टोटल मार्क्स इन मैट्रिक ये टाइप कर देना है, और उसके बाद यहाँ से हमने एंटर और फिर से प्रिंटफ। अब थर्ड वेरिएबल हमारे पास क्या था ऑब्टेन मार्क्स इन इंटरमीडिएट। तो यहाँ से हमें टाइप करना है एंटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरमीडिएट, और उसके बाद यहाँ से कॉलन और यहाँ से एंटर। अब स्कैनफ कमांड और यहाँ से हमने %D। तो हमारे पास क्या था मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरमीडिएट। तो यहाँ से हमने टाइप करना है ऑब्टेन मार्क्स इन इंटरमीडिएट, और यहाँ से हमने एंटर, फिर से प्रिंटफ कमांड। यहाँ से हमने टाइप करना है एंटर द टोटल मार्क्स, एंटर द
टोटल मार्क्स इन इंटरमीडिएट, और उसके बाद यहाँ से हमने कॉलन और उसके बाद यहाँ से एंटर स्कैनफ, और यहाँ से हमने टाइप करना है परसेंटेज डी, और यहाँ से हमारे पास क्या था टोटल मार्क्स इन इंटरमीडिएट। तो टोटल मार्क्स इन इंटरमीडिएट उसके लिए हमने TMI यहाँ से टाइप कर देना है, और उसके बाद यहाँ से एंटर, फिर से प्रिंट है। और अब हमारे पास क्या था कि एंट्री टेस्ट में हमारे पास कितने जो मार्क्स है वो कितने हैं, तो हमने टाइप करना है एंटर द मार्क्स obtained in entry test, और यहाँ से हमने कॉलन और यहाँ से एंटर स्कैनफ परसेंटेज डी, और उसके बाद यहाँ से हमने एंट्री टेस्ट के लिए हमने टाइप किया obtain मार्क्स इन एंट्री टेस्ट के लिए हमने obtain OME ये हमने टाइप किया, और उसके बाद हमारे पास क्या था टोटल मार्क्स इन एंट्री टेस्ट। तो printf और यहाँ से एंटर द टोटल मार्क्स इन एंट्रेंस, और उसके बाद यहाँ से कॉलन और यहाँ से एंटर, फिर से स्कैनफ कमांड और यहाँ से परसेंटेज डी, और यहाँ से हमने एंड, और हमारे पास क्या है टोटल मार्क्स इन एंट्रेंस मतलब TME। तो ये हमारे पास 6 वेरिएबल्स आ चुके हैं, और अब हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो परसेंटेज हो मैट्रिक की वो 60% मतलब एटलीस्ट 60% हो, और हमारे पास इंटरमीडिएट की परसेंटेज हमारे पास है 65% एटलीस्ट, और हमारे पास एंट्री टेस्ट में भी हमारे पास एटलीस्ट हो 65%। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास परसेंटेज मैट्रिक की हो 60%। तो यहाँ से परसेंटेज का फार्मूला आपको पता है कि परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे सबकी परसेंटेज को टाइप करना है। तो मैट्रिक के लिए हमने क्या करना है, ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इन मैट्रिक। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है टोटल मार्क्स इन मैट्रिक, और उसके बाद यहाँ से क्लोज। तो ये हमारे पास मैट्रिक की परसेंटेज का फार्मूला है। तो ये हमारे पास एटलीस्ट 60% होने चाहिए या 60% से ग्रेटर हो। तो हमने कंडीशन लगानी है ग्रेटर देन इक्वल टू 60%। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, और उसके बाद हमने यहाँ से एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है। सेकंड हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट की परसेंटेज हो वो एटलीस्ट 65% हो। तो यहाँ से हमने टाइप करना है इसकी परसेंटेज के लिए ऑब्टेन मार्क्स इन इंटरमीडिएट, सॉरी यहाँ से हमने मिस्टेक की, यहाँ पर होना था ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक। अब ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्टेन मार्क्स इन इंटरमीडिएट और उसी तरह मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इन इंटरमीडिएट। ये हमारे पास है सेकंड, और इसके ये भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू हो 65%। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि एंट्री टेस्ट में जो मार्क्स हो वो 65% हो या उससे ग्रेटर हो। तो फिर से एंड ऑपरेटर का यूज़, और इसकी परसेंटेज के लिए इसी तरह ऑब्टेन मार्क्स इन एंट्री टेस्ट, और उसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने 100 से और डिवाइडेड करवाना है टोटल मार्क्स इन एंट्री टेस्ट, और उसके बाद यहाँ से हमने ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास कंडीशन लग चुकी है। तो अब हमने यहाँ से एंटर टाइप करना है और इसके साथ हमने स्टेटमेंट लगानी है। तो अगर ये हमारे पास हमने 3 कंडीशंस लगाई हैं, अगर तीनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो उस केस में वो स्टूडेंट क्या होगा, एलिजिबल होगा। तो हमने टाइप करना है द स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन IT यूनिवर्सिटी। और उसके बाद यहाँ से एंटर, और फिर से हमने एल्स के केस में क्या बताना है कि अगर इनमें से कोई एक भी, जो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशन में से अगर कोई एक भी हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो उस केस में वो हमारे पास क्या होगा कि वो एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हमने टाइप करना है द स्टूडेंट is not eligible।
तो उसके बाद यहाँ से एंटर और ये कर्ली ब्रैकेट को क्लोज। तो प्रोग्राम हमारे पास बन चुका है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ से हमने लाइन नंबर 8 में यहाँ पर हमने टाइप करना था एंड, और इसी तरह लाइन नंबर 10 में भी हमने एंड नहीं लिखा, तो यहाँ से एंड। और उसके बाद लाइन नंबर 12 में भी हमने यहाँ से एंड नहीं लिखा, लाइन नंबर 14 में भी एंड। तो इसको रन करवाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं एंटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिक के मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं। तो यहाँ से हमने कुछ भी ले लें 600, और उसके बाद एंटर द टोटल मार्क्स इन मैट्रिक। टोटल मार्क्स फर्स्ट के हमारे पास है 1000, तो 1000 में से 60 जो हमारे पास हो 600, तो हमारे पास 60% ही बनता है। तो उसके बाद यहाँ से एंटर, और उसके बाद उसने हमसे मांगा एंटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरमीडिएट। तो आप यहाँ से 700 टाइप कर दें, और टोटल मार्क्स आप 1000। इसी तरह एंट्री टेस्ट में आप यहाँ से 70 लिख दें, और उसके बाद यहाँ से टोटल मार्क्स इन एंट्रेंस, तो उसके टोटल मार्क्स बाद के हमारे पास है 100। तो आई थिंक ये जो हमारे पास तीनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हैं। तो यहाँ से एंटर टाइप करेंगे, तो यहाँ से प्रिंट हो चुका है द स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन आईटी यूनिवर्सिटी। तो उसको फिर से रन करवाते हैं, और उसने हमसे मांगे एंटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिक। मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं। तो मैट्रिक के मार्क्स आप फर्स्ट के आप यहाँ पे टाइप कर दें 500, और टोटल इसके आप टाइप कर दें 1000। उसके बाद हमारे पास है इंटरमीडिएट के मार्क्स 7700, और टोटल 1000। और उसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास इंट्री टेस्ट उसके आप यहाँ पे टाइप कर दें कुछ भी 66, और उसके बाद टोटल उसके आप टाइप कर दें 100। तो आई थिंक इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1000 में से 500, तो ये 60% नहीं बनता। तो एक भी कंडीशन फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। तो यहाँ से आप टाइप करेंगे, तो यहाँ से प्रिंट हो चुका है द स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 7, और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द बोनस ऑफ एम्प्लाई द बोनस एन एम्प्लाई कैन गेट बोनस ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम लिखना है कि हमने एम्प्लाई का जो हमारे पास बोनस है वो कैलकुलेट करना है। तो बोनस के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरियाज़ हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है सैलरी, और सेकंड हमारे पास है एक्सपीरियंस विद कंपनी, और थर्ड हमारे पास है बोनस टास्क। तो तीनों क्राइटेरियाज हैं, और उसके लिहाज से फिर बोनस है। तो फर्स्ट हमारे पास है सैलरी। जब सैलरी हमारे पास होगी 10,000, और एक्सपीरियंस हमारे पास होगा 2 ईयर्स, तो और बोनस टास्क हमारे पास होगा 5, तो उस केस में बोनस हमारे पास होगा 1500। इसी तरह सैलरी अगर हमारे पास वही 10,000 हो, और एक्सपीरियंस 2 ईयर्स की बजाय 3 ईयर्स हो, और बोनस टास्क हमारे पास हो 10, तो उस केस में बोनस बनेगा 2500। और सैलरी जब होगी 25,000, और एक्सपीरियंस होगा 3 ईयर्स, और बोनस टास्क हमारे पास होगा 4, उस केस में बोनस हमारे पास होगा 2000। इस तरह सैलरी जब हमारे पास होगी 75,000, एक्सपीरियंस होगा 4 ईयर्स, और बोनस टास्क हमारे पास होगा 7, तो उस केस में बोनस बनेगा 3500। और सैलरी जब हमारे पास थी होगी 1 लाख, तो उसके और एक्सपीरियंस हमारे पास होगा 5 ईयर्स, तो और बोनस टास्क हमारे पास हो 10, तो उस केस में बोनस हमारे पास क्या होगा 5000। तो ये हमारे पास बोनस के हमारे पास 5 केसेस हैं, और हर केस के हमारे पास 3 क्राइटेरियाज़ हैं। उन 3 क्राइटेरियाज़ के लिहाज से ये हमारे पास आगे बोनस हैं। तो उसके बाद क्या है द प्रोग्राम शुड टेक एज इनपुट द सैलरी, एक्सपीरियंस एंड नंबर ऑफ बोनस टास्क ऑफ द एम्प्लाई। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द बोनस ऑन द स्क्रीन। हमने प्रोग्राम क्या लिखना है कि हमारे पास 3 क्राइटेरियाज़ हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है सैलरी ऑफ एम्प्लाई, सेकंड हमारे पास है एक्सपीरियंस विद कंपनी, और थर्ड हमारे पास है बोनस टास्क। इनको हमने इनपुट में लेना है, और उसके बाद जो प्रोग्राम है हमें बताएगा कि उसका बोनस कितना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने इंटीजर और
तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, सैलरी। सैलरी के लिए हम यहाँ से एस लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास है एक्सपीरियंस विद कंपनी, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ से ई टाइप कर दें और उसके बाद हमारे पास है बोनस टास्क, तो बोनस टास्क आप यहाँ पे टाइप कर दें BT। तो उसके बाद यहाँ से हमने सेमी कॉलन यहाँ से एंटर, तो यहाँ हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो फर्स्ट को इनपुट में लेना है तो प्रिंट एफ और यहाँ से एंटर द सैलरी ऑफ द एम्प्लाई और यहाँ से कॉलन और यहाँ से एंटर। अब फिर से स्कैन कमांड और यहाँ से %D और यहाँ से हमने एंड सैलरी थी तो सैलरी के लिए एंड S और उसके बाद यहाँ से एंटर, फिर से printf कमांड और अब हमने टाइप करना है एंटर printf, यहाँ से एंटर द एक्सपीरियंस विद कंपनी, एंटर द एक्सपीरियंस विद कंपनी, ये हमारे पास क्या है, सेकंड वेरिएबल, एंटर द एक्सपीरियंस विद कंपनी और उसके बाद यहाँ से कॉलन और यहाँ से एंटर, फिर से स्कैन कमांड और %D और एक्सपीरियंस के लिए हमने यहाँ से ई लिखा था तो यहाँ से एंड ई और यहाँ से एंटर, फिर से printf और थर्ड हमारे पास वेरिएबल था बोनस टास्क, तो यहाँ से हमने टाइप करना है एंटर द बोनस टास्क और यहाँ से कॉलन और यहाँ से एंटर, स्कैन कमांड, यहाँ से %D और यहाँ से हमने एंड बोनस टास्क के लिए हमने यहाँ से BT टाइप करना है। तो ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स जो इनपुट में आ चुके हैं। अब यहाँ से एंटर और अब हमने कंडीशन लगानी है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास सैलरी 10,000 हो और एक्सपीरियंस हमारे पास हो 2 ईयर्स और बोनस टास्क हमारे पास हो 5, तो उस केस में हमारा बोनस क्या होगा 1500। तो यहाँ से हमने तीनों कंडीशन लगानी है। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि सैलरी अगर हमारे पास हो, सैलरी इज़ इक्वल टू 10,000, उसके बाद एंड ऑपरेटर और उसके बाद हमारे पास है एक्सपीरियंस हमारे पास हो 2 ईयर्स, तो यहाँ से एक्सपीरियंस इज़ इक्वल टू 2 ईयर्स और फिर से एंड ऑपरेटर और उसके बाद हमारे पास है बोनस टास्क। बोनस टास्क के लिए हमने BT टाइप किया था, तो बोनस टास्क किसके बराबर हो 5 के, तो उस केस में हमारे पास जो बोनस बनेगा एम्प्लाई का वो हमारे पास बनेगा 1500। तो उसके लिए हमने टाइप करना है printf the bonus of the employee is 1500। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट कंडीशन। इसी तरह फिर से हमने सेकंड लगानी थी, फिर से इफ़ कमांड और उसके लिए हमने यहाँ पे टाइप करना है, इस केस में भी सैलरी हमारे पास क्या है 10,000, तो सैलरी इक्वल टू 10,000 और उसके बाद हमारे पास है एक्सपीरियंस, वो हमारे पास है 3 ईयर्स, तो यहाँ से E इक्वल टू 3 और उसके बाद हमारे पास है बोनस टास्क, तो बोनस टास्क जो BT है वो हमारे पास कितना है इस केस में 10। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। तो इस केस में हमारे पास सैलरी कितनी बनेगी, सॉरी बोनस बनेगा 2500। तो यहाँ से printf तो द बोनस ऑफ द एम्प्लॉय इज़, तो इस केस में हमारे पास बोनस है 2500। इसी तरह थर्ड कंडीशन हमारे पास है इफ़ और उस केस में हमारे पास सैलरी है 25,000, तो सैलरी इक्वल टू 25,000 और उसके बाद हमारे पास एक्सपीरियंस है हमारे पास 3 ईयर्स, तो E इक्वल्स टू 3 ईयर्स और उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद हमारे पास है बोनस टास्क। तो बोनस टास्क इस केस में हमारे पास है 4, तो बोनस टास्क इक्वल टू 4 और यहाँ से हमने एंटर, फिर से इसके साथ क्या लगानी है, इस केस में हमारे पास सैलरी बनती है 2000, सॉरी बोनस बनता है 2000, तो टाइप करना है द बोनस ऑफ द एम्प्लॉई इज़
ये हमारे पास बनता है 2000, तो यहाँ से हमने 2000 टाइप कर देना है। इसी तरह फोर्थ कंडीशन हमारे पास है सैलरी हमारे पास हो 75,000, तो सैलरी इक्वल टू 75,000। और हमारे पास एक्सपीरियंस हो 4 ईयर्स, तो एक्सपीरियंस इज़ इक्वल टू 4। और उसके बाद हमारे पास क्या है बोनस टास्क, वो हमारे पास कितना है 7, तो बोनस टास्क इज़ इक्वल टू 7। और यहाँ से एंटर प्रिंट एफ, तो इस केस में हमारे पास बोनस बनता है 3500, तो टाइप करना है द बोनस ऑफ द एम्प्लॉय इज़, हमारे पास बनता है 3500। और उसके बाद फिर से प्रिंट एफ इफ़ कमांड, और उसके बाद हमारे पास है लास्ट कंडीशन है। लास्ट क्या है कि सैलरी हमारे पास 1 लाख हो, तो यहाँ से हमने एस इक्वल टू 1 लाख और उसके बाद यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से एंड ऑपरेटर। और उसके बाद हमारे पास है एक्सपीरियंस विद कंपनी। एक्सपीरियंस इस केस में हमारे पास है 5 ईयर्स, तो ई इक्वल्स टू 5। और उसके बाद हमारे पास है एक्सपीरियंस के बाद हमारे पास है बोनस टास्क, तो बोनस टास्क इस केस में हमारे पास है 10, तो बी टी इज इक्वल टू 10। और इस केस में हमारे पास बोनस बनता है 5000, तो टाइप करना है द बोनस ऑफ द एम्प्लॉय इज़ 5000। तो ये हमारे पास सारी कंडीशंस लग चुके हैं, तो हम सबको बारी बारी चेक करेंगे। यहाँ से हमने रन करवाना है। आई थिंक कोई मिस्टेक यहाँ से हो चुकी है। यहाँ से हमने ब्रैकेट को इस तरह क्लोज़ करना है और फिर से रन करवाना है। तो ये प्रोग्राम हमारे पास रन हो चुका है। तो फर्स्ट उसने मांगा एंटर द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। हम जो हमारे पास 5 कंडीशन है हम सबको बारी बारी चेक करेंगे। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या था, सैलरी हमारे पास थी 10,000, तो यहाँ से हमने 10,000 टाइप करना है। और उसके बाद हमारे पास है एक्सपीरियंस विद कंपनी, वो हमारे पास था 2 ईयर्स, तो 2 यहाँ से और एंटर। और उसके बाद हमारे पास एंटर द बोनस टास्क, तो बोनस टास्क हमारे पास था 5, तो इस केस में हमारे पास बोनस कितना बनना था 1500, तो एंटर टाइप करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है द बोनस ऑफ द एम्प्लॉई इज़ 1500। फिर से रन करवाना है। और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि सैलरी वही हमारे पास थी 10,000, तो यहाँ से 10,000 और एंटर। और उसके बाद हमारे पास है एक्सपीरियंस विद कंपनी। इस केस में एक्सपीरियंस हमारे पास 3 ईयर्स है, यहाँ से 3। और बोनस टास्क इस केस में हमारे पास है 10, तो इस केस में हमारे पास बोनस बनता है 2500, तो यहाँ से एंटर टाइप करेंगे तो प्रिंट हो चुका है द बोनस ऑफ द एम्प्लॉय इज़ 2500। फिर से हमने यहाँ से रन करवाना है और थर्ड कंडीशन लगानी है। थर्ड हमारे पास थी कि सैलरी अगर हमारे पास हो 25,000, तो यहाँ से सैलरी हमने टाइप करना है 25,000, एंटर। और उसके बाद एक्सपीरियंस विद कंपनी हमारे पास है 3 ईयर्स, तो यहाँ से हमने 3। और उसके बाद हमारे पास है बोनस टास्क इसके में हमारे पास 4 है, तो इस केस में हमारे पास बोनस बनना चाहिए 2000, तो यहाँ से एंटर टाइप करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है द बोनस ऑफ द एम्प्लॉय इज़ 2000। ये हमारे पास थी थर्ड कंडीशन। और नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ केस में क्या है कि हमारे पास सैलरी है 75,000, तो 75 यहाँ से टाइप करना है। और उसके बाद यहाँ से हमने जो हमारे पास है एक्सपीरियंस विद कंपनी, वो हमारे पास है 4 ईयर्स, तो यहाँ से 4। और उसके बाद हमारे पास बोनस टास्क है 7, इस केस में बोनस बनता है 3500, एंटर टाइप करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है द बोनस ऑफ द एम्प्लॉय इज़ 3500। और उसके बाद हमारे पास लास्ट कंडीशन क्या है कि सैलरी हमारे पास हो 1 लाख, तो यहाँ से 1 लाख टाइप करना है। और उसके बाद यहाँ से एंटर। फिर हमारे पास है एंटर द एक्सपीरियंस विद कंपनी, तो एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स। और उसके बाद बोनस टास्क है 10, तो इस केस में हमारे पास बोनस बनता है 5000, एंटर टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो चुका है द बोनस ऑफ द एम्प्लॉय इज़ 5000। तो ये आज
यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।